वेस्ट बंगाल के रहने वाले रमेश मजूमदार अपने घर से कोई 1500 किलोमीटर दूर हरियाणा के रेवाड़ी शहर में रेलवे के एक सरकारी पद पर काम कर रहे थे। इनकी फैमिली अभी भी गांव में ही रहती थी। अब कुछ महीने के बाद इन्होंने सोचा कि मैं अपने परिवार मकान मालिक ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। दोस्त, बीच में मकान मालिक ने यह भी बोला कि तुम 10-15 दिन के लिए अपने गाँव चले जाओ, पर रमेश ने उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया। और फिर इनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटी ना भाई, जिसको सुन के आपकी क्रिपी स्टोरी है जो हमारे साथ शेयर किया है सार्थक भाई ने। मैं एक बार और बोल देता हूँ, ये कहानी सच में आपका खून सुखाने वाली है। फिलहाल आप सार्थक द्वारा भेजे गए ईमेल का स्क्रीनशॉट वीडियो में देख सकते हैं। और सार्थक भाई ने मेरे से में इनकी वाइफ और 2 बेटे थे। सार्थक इनमें से बड़ा बेटा था और उसका एक छोटा भाई था। रेवाड़ी में कुछ दिन जॉब करने के बाद 1987 में रमेश जी का ट्रांसफर दिल्ली हो जाता है। इस टाइम पर सार्थक भाई 4 साल के थे और उनके भाई की उम्र 2 साल थी। तब रमेश जी ने सोचा कि क्यों ना फैमिली को भी, और एक कमरा लेने का एक कारण और था कि जिस जगह पर ये रेंटेड हाउस था ना रमेश जी का, उसके पीछे वाली गली में सार्थक की बुआ रहती थी। उस टाइम पर मकान मालिक ने रमेश जी से 2 महीने का एडवांस मांगा और इन्होंने बिना कुछ सोचे पैसे दे दिए उसे। इनको लगा कि ठीक है, पीछे मेरी बहन भी रहती है, अगर कोई दिक्कत हुआ या फिर मैं काम से बाहर जाता हूँ तो इनकी फैमिली के देख रेख के लिए वो लोग रहेंगे। यही सारे कैलकुलेशन करने के बाद उन्होंने रूम फाइनल किया और अपनी फैमिली को लेके दिल्ली से, और उसके जस्ट सामने राइट हैंड साइड में एक कमरा था जहां पर उनका बेटा आके रहता था। कभी कभी बेटा यूएस में जॉब करता था और जब भी वो दिल्ली आता तो उसी कमरे में ठहरता था, वरना वो कमरा ऐसे बंद रहता था परमानेंट। अब यहाँ जब सीढ़ी से ऊपर चढ़ेंगे तो कॉरिडोर था बड़ा सा। उस कॉरिडोर में 2 कमरे थे। एक कमरा तो लॉक था और दूसरा कमरा रमेश जी ने अपने ले लिया था। फिलहाल उस फ्लैट के अंदर कोई भी सेपरेट किचन और वॉशरूम नहीं था। एक बड़ा सा रूम था जिसके एक साइड में इन्होंने अपना किचन सेट कर लिया। जो वॉशरूम था वो नीचे की तरफ, जहां पर लैंडलॉर्ड का घर बना हुआ था, उसी के साइड में वॉशरूम था, तो इनको नीचे उतर के आना होता था वॉशरूम जाने के लिए। रमेश जी ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। वो एक बहुत ही प्रैक्टिकल आदमी थे। उनका सबसे बड़ा कंसर्न ही ये था कि एक तो सस्ते में मिल रहा है, दूसरा मेरी बहन के घर के पास में ही है, तो अगर मुझे बाहर भी जाना हुआ तो ये लोग देखभाल कर लेंगे। यही 2 फैक्टर्स की वजह से रमेश जी हमारे साथ, तो हमारा भी मन लगा रहेगा। वैसे इनका बेटा 2-3 साल में एक बार आता है यूएस से। पर जो ये लैंडलॉर्ड थे ना, इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात छुपा रखी थी रमेश से, और उसी का खामियाजा ये लोग आगे भुगतने वाले थे। फिलहाल इस घर में शिफ्ट होने के बाद पहले 2-3 दिन एहसास हो जाता है कि यार है कुछ इधर, पर फिर उन्हें लगा कि शायद ये कोलकाता से ट्रैवल करके दिल्ली आने का और जो हाउस शिफ्टिंग का स्ट्रेस था उसके वजह से हो रहा है। रमेश जी ने भी इस सिलसिले में 3-4 दिनों की छुट्टी ले रखी थी, पर फिर 5वें दिन इनका ऑफिस स्टार्ट होता है। यहाँ बच्चों को लेके बुआ के घर पे चली जाती हूँ। सार्थक की मम्मी, उसका छोटा भाई और सार्थक, ये तीनों सुबह सुबह पापा के ऑफिस